अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। बहुत सारों ने मुझे इस बात के लिए काफ़ी फोर्स किया कि सर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर जो है वो अपनी यूट्यूब चैनल पे डालो। तो बहुत सोचने के बाद जो मैंने पहले ही स्टार्ट किया होता, लेकिन 2G नेटवर्क जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था, वीडियो अच्छी क्वालिटी की नहीं बनती है। तो इंशाल्लाह आज से हम जो है कि थोड़ी सी कोशिश करेंगे, अगर ठीक रही तो विल कंटिन्यू इट। तो आज से मैं आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर जो है इंशाअल्लाह रहमान यूट्यूब की चैनल जो है मेरी वो आपके पास कुछ लोगों के पास है, लेकिन कुछ लोगों के पास जल्दी पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह मुस्तान। तो थोड़ी सी नॉलेज जो मुझे भी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज से हम एंडोक्राइन सिस्टम को जो है उसके ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह। जो भी बच्चे चाहे 10th में पढ़ते हो, 11th 12th में पढ़ते हो या बाकी मेडिकल स्टूडेंट जो है उनके लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू शेयर द नॉलेज दैट आई हैव विद मी। सो एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब से ये दुनिया बनी है, या जब से हम बोले कि स्टार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब से बने, उससे पहले कंसेप्ट ऑफ जो मेडिकल साइंस था, लेकिन पता नहीं था, उरूज पे नहीं था। अल्लाह ने पहले ही जो है मेडिकल साइंस को फ्रेम करके रखा था, और जो मेडिकल साइंस जो है वो कुन फयकुन में फंसा हुआ था, और उसको रिवील करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी, एक्सपेरिमेंटेशंस की ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद जो है मेडिकल साइंस की एवोल्यूशन जो हो गई और इसके डिफरेंट ब्रांचेस निकल आए। एनाटमी अलग हो गई, फिजियोलॉजी अलग हो गई, एंडोक्राइनोलॉजी अलग हो गई, नर्वस का जो न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, साइटोलॉजी, तो डिफरेंट ब्रांचेस विद द पैसेज ऑफ द टाइम। जितना साइंस ने जो है तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने जो है तरक्की की, तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस जो है वो बाहर आ गए। और उन्हीं में से जो मैं बता दूँ आपको, इवॉल्विंग ब्रांच जो है एंडोक्राइनोलॉजी, जो अभी फुल फ्लेज्ड हमने पता ही नहीं है एंडोक्राइनोलॉजी का, तो वो भी हमारे सामने है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, अभी मैं आपको ये बता दूं कि 100% जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है या एंडोक्राइन सिस्टम की जो फंक्शंस है वो तो हमें पूरी पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वो फील्ड है मेडिकल साइंस का जो उभरता है, अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि इसकी जो है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है वो भी अभी पूरी तरह से पता नहीं है। तो उसको छोड़ के मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम पे आता हूँ, या सिस्टम एंडोक्राइन हम जिसको बोलते हैं लैटिन में। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है, आपको पता ही है। ग्लैंड वो चीज़ होता है, या वो सेल होती है, या ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिसमें ये पावर हो कि वो कुछ सिक्रीट करे। दस ग्लैंड इज ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। A cell or group of cells is called as gland, but it should be having power of secretion. It should secrete something, then we'll call it as a gland. जो एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में, इट वर्क्स पैरेलल टू नर्वस सिस्टम। जैसे नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम भी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंट पाथवे ऑफ कंट्रोलिंग द बॉडी। नर्वस सिस्टम एक तरीके से बॉडी को कंट्रोल करेगा और एंडोक्राइन सिस्टम दूसरे तरीके से बॉडी को। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंसेस बता दूँ क्या, कैसे नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है और कैसे एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है। पहले मैं आपको बता दूँ, जो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम बॉडी के जो है एवरी पार्ट, ऑलमोस्ट एवरी सेल से जुड़ा है। मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन gives rise to cranial nervous, spinal cord gives rise to spinal nervous, and then there is peripheral nervous system, which means that nervous system supplies to each and every body part including the cell. Thus nervous system controls everything within the body. But the endocrine system, it does not control the action of every body part. There are some specific targets for endocrine system. This is the first difference. अब दूसरी डिफरेंस क्या है, नर्वस सिस्टम जो बॉडी को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल द बॉडी थ्रू नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस आर नथिंग, इंशाल्लाह जब नर्वस सिस्टम पे पहुंच जाएंगे, अगर ये अच्छा सिलसिला रहा तो उस टाइम आपको बता दूं, नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व इम्पल्सेस भेजता है और कैसे बनाता है। और नर्व इम्पल्स होती क्या है, एक्शन पोटेंशियल होता है। तो एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए या बॉडी को जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है, कैसे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ये बॉडी पार्ट्स को थ्रू दी सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, उसके ज़रिए जो है बॉडी को कंट्रोल करता है। अब वो एक और डिफरेंस, जो नर्वस सिस्टम है
वो बॉडी को कंट्रोल करता है थ्रू नर्व इम्पल्सेस, बट द रेस्पॉन्स इज क्विक, द ट्रांसमिशन इज क्विक. In case of humans, the speed of nerve impulse is 90 to 100 meter per second. It's not a joke. 90 to 100 meter per second. That is, once the impulse is generated by the brain, within 1 second, it can cover the distance of 90 to 100 meters, 1/10 of kilometer. But in case of endocrine system, the transmission is slow along with the action. यहाँ पे एक्शन भी स्लो है, ट्रांसमिशन भी स्लो है, रेस्पॉन्स भी स्लो है. नर्वस सिस्टम में जहाँ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स वो भी फास्ट, उसके बाद ट्रांसमिशन भी फास्ट, उसके बाद रेस्पॉन्स भी रैपिड रेस्पॉन्स. तो एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे स्लो एक्शन करता है. जो नर्वस सिस्टम है ये बॉडी के बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ बिहेवियर को कंट्रोल करने में जो है नर्व इम्पल्सेस का रोल लिया जाता है. चाहे हमारा नर्वस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्रंटल लोब, उसमें डिफरेंट एरियाज़ होते हैं बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए. लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पर्टिकुलर बॉडी के पर्टिकुलर बिहेवियर, पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. तो एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे तो सिमिलैरिटी आ गई कि नर्वस सिस्टम भी बिहेवियर को कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी बिहेवियर को कंट्रोल करता है. नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए, या स्पेसिफिक नर्व एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं ब्रेन में. इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट बिहेवियर्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. अब मैं बता दूँ, नर्वस इम्पल्स जो बॉडी में प्रोड्यूस होगी उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है. There is no antibody that is produced against the nerve stimulus. Similarly, there is no antibody against the hormone, non-antigenic nature of hormones. तो हार्मोन जो है इनका नॉन एंटीजेनिक नेचर होता है, इनके खिलाफ भी बॉडी में कोई भी जो है एंटीबॉडी नहीं बनती है. अब नर्वस सिस्टम को मैं बता दूं, जो नर्वस सिस्टम का रूट है नर्व इम्पल्सेस भेजने का वो तो नर्वस है. तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो तो सेम प्लस माइनस चार्ज की होगी. रोल ऑफ सोडियम होता है, रोल ऑफ क्लोरीन होता है, अमाइनो एसिड होता है, फॉस्फेट होता है, DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड्स होता है. तो यही इधर का उधर करके डिफरेंट पोटेंशियल्स, डिफरेंट ग्रेडेड -70 मिली वोल्ट्स बनाएंगे या 45 मिली वोल्ट्स बनाएंगे 40. तो एक्शन पोटेंशियल्स को चेंज करके जो आयन्स जो है ना वो सेम है नर्वस सिस्टम में. लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है यहाँ बेसिक जो हार्मोन है वही चेंज होता है. वहाँ तो जहाँ आयन जो है नर्वस सिस्टम में वही इधर का उधर डिफरेंट जो है पोटेंशियल्स बनाएंगे, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट हार्मोन्स आएंगे डिफरेंट काम करने के लिए. दूसरा यह है कि मैं आपको बता दूं, नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रिकल, लेकिन जो हार्मोन्स है इनका नेचर वाइड रेंज ऑफ नेचर है. बता दूं आपको कि जो हार्मोन्स है ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ये अमाइन्स भी हो सकते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ये फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, ये स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं. तो इतना जो है वाइड वैरायटी जो है नर्वस सिस्टम में नहीं है. नर्वस सिस्टम में वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वही नर्व इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल नेचर है, मीन्स प्लस माइनस चार्ज डिफरेंस क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन दैट गाइड्स द बॉडी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. तो यहाँ पे एक और सिमिलरिटी मैं बता दूँ, नर्वस सिस्टम जो है जैसे पर्टिकुलर जो है स्टिमुलस को पर्टिकुलर रेस्पॉन्स आता है, इसी तरह नर्व एंडोक्राइन सिस्टम में पर्टिकुलर स्टिमुलस का पर्टिकुलर रेस्पॉन्स होता है. तो एक और डिफरेंस है जो कैस्केड इफेक्ट होता है. इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट इन द कमिंग लेक्चर्स. कैस्केड इफेक्ट जो नर्वस सिस्टम का वो हमें पता नहीं होता है, लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम का कैस्केड इफेक्ट होता है वो तो हमने डिटेल पता होता है कैस्केड इफेक्ट कैसे आ जाता है. एक और चीज़ जो है, तो बाहर से हम नर्व इम्पल्सेस बॉडी को सप्लाई नहीं कर सकते. मीन्स कि अगर नर्वस सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ गया तो बॉडी हैज़ टू बेयर इट अप. ये तो बॉडी को खुद ट्रीट करना है. हम तो बाहर से किसी का कनेक्शन नहीं दे सकते बॉडी को, नर्व इम्पल्स आप कंट्रोल करो, नर्व इम्पल्स आप जनरेट करो. बाहर से हम नर्व इम्पल्स बॉडी को सप्लाई नहीं कर सकते. हाँ, हम मॉडिफिकेशन ला सकते हैं थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ सम ड्रग्स.
सम थेरेपीज लाइक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम दे सकते हैं नर्व इम्पल्स को या सप्रेस करने के लिए या स्टूमुलेट करने, लेकिन दे नहीं सकते हम इम्पल्स। हार्मोन जो है ना एंडोक्राइन सिस्टम का, हार्मोन को हम एज सच सिंथेटिकली दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज हैविंग डायबिटीज़ मेलिटस एंड दैट डायबिटीज़ मेलिटस आल्सो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, उसमें जो है इंसुलिन की कमी पड़ जाती है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम बाहर से हम सिंथेटिक इंसुलिन लाएंगे और पेशेंट को इंसुलिन दे सकते हैं। और इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज़ हार्मोन, इंसुलिन इज़ अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। तो हमने इंसुलिन को बाहर से दिया बॉडी फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, नर्व इम्पल्स बाहर से नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे दिस द बिगेस्ट डिफरेंस। नर्वस सिस्टम जो है इम्पल्सेस अंदर से आ सकती है, अगर डिफेक्ट हो गया तो परमानेंट डिफेक्ट, परमानेंट डैमेज, कोई भी जो है ब्रेन एक्शन पोटेंशियल अगर कहीं पे डैमेज हो गया तो पैरालिसिस हो सकती है। एंड पैरालिसिस वी ऑल नो दैट इट कैन नॉट बी रिवर्टेड। So I can say like this, we cannot supply the nerve impulse from our side. This is my point where I am focusing right now. But in endocrine system, if there is defect within the endocrine system, we can supply the hormone from outside. For example, at the time of birth, there is enormous production of hormone called oxytocin. फीमेल इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ ऑक्सीटोसिन फॉर यूट्राइन कंट्रैक्शन। बेबी जो है, बेबी जन्म लेने के टाइम फीमेल में ऑक्सीटोसिन जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है। अब फीमेल को कुछ प्रॉब्लम है तो ऑक्सीटोसिन नहीं बनता है, या प्रीमेच्योर लेबर है, ऑक्सीटोसिन हमने प्रीमेच्योर लेबर करानी है तो ऑक्सीटोसिन उस टाइम नहीं बनेगा पूरा, तो हम बाहर से पिटोसिन उसको देंगे, सिंथेटिकली पिटोसिन देंगे। तो यहाँ मैंने ये बताया कि हम बाहर से मॉडिफाई कर सकते हैं सिस्टम को। हाँ, अगर अंदर से डिफिशिएंसी पड़ गई तो यहाँ से देख सकते हैं। तो डिफिशिएंसी के बुनियाद पे मैं आपको बता दूँ, अगर एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे वहाँ पे भी डिफेक्ट्स बन जाएंगे, डिजीज़ होंगी। अगर कम पड़ जाए हार्मोन वहाँ पे भी डिजीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड हार्मोन बॉडी में ज़्यादा आए उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है, वो भी प्रॉब्लम ही है। अगर कम हो जाए उसे हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के लिए। यहाँ अगर एक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा आ जाए, हाँ कभी कभार इलेक्ट्रिकल बर्स्ट्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, लेकिन नॉट यूजुअली यहाँ परसिस्ट नहीं करते हैं नर्व इम्पल्स। जल्दी जो है नर्वस सिस्टम अपनी नॉर्मल स्टेट पे आता है, बिकॉज नर्वस सिस्टम इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बता दूँ, इट्स नॉट द नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द बॉडी, इट्स अगेन द हार्ट। Inshallah mustaan, in the coming days or in coming years science will go to this level whereby they will prove this thing। जो है इस बात को वो साबित करेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है ये बॉडी को नहीं कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम खुद जो है हार्ट के कंट्रोल में है। जो हार्ट इसको कहेगा वही होगा, ब्रेन जो है वही सिखाएगा। अगर हार्ट से पर्टिकुलर इम्पल्सेस ब्रेन को नहीं गई तो ब्रेन भी अपना काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर किसी को इसके बारे में कुछ जहन में कुछ पैदा हो गया हो कि ये क्या बोल दिया इसने कि हार्ट कंट्रोल करता है, तो या तो यूट्यूब के आप छोटे मुँह से बड़ी बात होगी कि मैं तो उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, आपको बोलूँ कि कमेंट करूँ। अगर किसी को होगा तो इसके नीचे लिखें यार मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है कि हाउ इट हैपन्स, बिकॉज हमारा इस्लाम यही कहता है कि इट इज़ द हार्ट दैट कंट्रोल्स द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द बॉडी। इस्लाम भी ये कहता है कि हार्ट ही बॉडी को कंट्रोल करता है। इंशाअल्लाह मुस्तान साइंस जब अपने उरूज पे आएगा तो ये बात हमारे सामने आएगी। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है डिटेल्ड डिफरेंसेस जो है नर्वस सिस्टम की बता दी, साथ में एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको भी एक्सप्लेन करके रखा। हाँ, देयर आर हंड्रेड्स नॉट हंड्रेड्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन मेन जो है मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। इंशाल्लाह स्टार्टिंग है, तो अगर अच्छा लगा मुझे ठीक से गया तो इसको हम जो है पूरा एलाबरेट करके रखेंगे। वापस अपने एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ आते हैं। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है यहाँ पे हम पर्टिकुलरली डील करते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रिलेटेड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से को एक्सप्लेन करने से पहले हमने ग्लैंड्स का थोड़ा फिर से बताना है आपको कि ग्लैंड क्या है। मैंने अभी आपको बोला, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया उस टाइम मैंने आपको बोला ग्लैंड जो है इट्स अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। अब कोई आपको बोलेगा हैविंग सेम ओरिजिन, कोई बोलेगा हैविंग दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, कोई बोलेगा ये, वो बाद में हम एसेसरी जो है
कंपोनेंट्स लेते हैं। जो बेसिक कंपोनेंट ग्लैंड की डेफिनेशन में है वो यही कि ये तो या सेल होनी चाहिए या ग्रुप ऑफ सेल्स। उसके बाद उनका ओरिजिन सेम हो या डिफरेंट हो, दैट डजंट मैटर, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स जो है वो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पे जो है कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकती है, जिनको हम स्टेम सेल्स बोल सकते हैं। तो उनका ओरिजिन और बाकी सेल्स का ओरिजिन डिफरेंट होता है, तो वो वहाँ पे मिक्सअप कर सकते हैं और पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे जो है कंट्रोवर्सी में लाता है। तो इसलिए मैं आपको कंट्रोवर्शियल पॉइंट को साइड में छोड़कर जो बेसिक डेफिनेशन है वो बता रहा हूँ ग्लैंड की। इट्स अ सेल or group of cells. They may be having same origin, sometimes may not be having same origin. It is our body, because human body is the most complex creature. तो जो है बहुत सारे जो होते हैं ना वो रिजिड होते हैं नॉलेज के रिलेटेड, नहीं यार उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। अरे किसी ने बता दिया, कभी कभार डिफरेंट ओरिजिन भी हो सकता है, दे कैन टाई अप, वो तुम हैकन रिलेट। कश्मीरी हूँ तो इसीलिए कश्मीरी यहाँ पे बोलना पड़ा। वो जो सेल्स है ना दे कैन कम एंड लाई टुगेदर टू परफॉर्म सेम फंक्शन इवन इफ दे आर नॉट ऑफ सेम ओरिजिन। अगर 2-3 सेल जो है वो मिल जाए जिनका ओरिजिन सेम नहीं है, फिर वो सिक्रेटरी फंक्शन जो है अटेंड करे, कुछ सिक्रीट करे, उनको भी हम ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने रिजिड नहीं रहना है यार, डेफिनेशन जो है ग्लैंड की वो यही है कि सेम ओरिजिन ना, फ्लेक्सिबिलिटी इज शुड बी देयर, बिकॉज साइंस इज़ वास्ट। एक जगह एक पॉइंट है एक तरह होता है, दूसरी जगह दूसरा होता है। तो अगर हम नहीं ठान लिया यार यही सही है ऐसा ही है तो अच्छा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ग्लैंड की डेफिनेशन बता रहा हूँ, इट इज़ अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट मे बी हैविंग सेम ओरिजिन, समटाइम मे नॉट बी हैविंग सेम ओरिजिन, स्पेसिफाइड टू सिक्रेट समथिंग, जिनका काम है कुछ सिक्रेट करना, और वो किस चीज़ में जो है अपनी सिक्रीशन डालेंगे उसकी बुनियाद पर जो है ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन हम जो है करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूँ, सिंगल सेल ग्लैंड जो है हमारी नाक में होती है ना, गॉबलेट सेल, या स्टमक में होती है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल एक सिंगल सेल होती है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, वो म्यूकस सिक्रेट करती है, वो सिंगल सेल जो है ग्लैंड एक्ट करती है। और नंबर ऑफ सेल्स कहाँ से ग्लैंड करते हो, तो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वहाँ पे बहुत सारी सेल्स जो है कुछ मिलके जो है हार्मोन सिक्रेट करती हैं। लिवर जो है या पेनक्रियाज, देयर आर सम अदर ग्लैंड्स इन द बॉडी आल्सो। तो एक सेल म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, गॉबलेट सेल, सिंगल सेल ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, लिवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड सम अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। तो ग्लैंड की डेफिनेशन हो गई। तो ग्लैंड्स की जो है सिक्रीशन ये किस चीज़ में डालेंगे उसकी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन जो ग्लैंड्स की है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशंस को किसी डक्ट में नहीं बल्कि डायरेक्टली ब्लड, वेनस ब्लड या तो लिम्फ में डालेंगे। डेफिनेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज a gland which secretes its secretion directly either in the blood, venous blood, or in lymph, but not in particular duct. At the same time, if there is a gland which secretes its secretion into the duct and then it reaches to the target site, such kind of glands are called exocrine glands. Endocrine glands are ductless glands. Exocrine glands are ducted glands. यम exocrine glands आसान तिम च पन secretion त्रावान directly कथ मजन खूनस में या लिम्फस में, ब्याक फ्लूइड आसान बॉडी में, लिम्फाइड टिश्यू में। यम exocrine glands आसान तिम च पन्ने secretion त्रावान डक्टन मज, पाइपन मज, तम पत छु सु वातान पन्नन टारगेट सेलन। फॉर एग्जांपल salivary gland, 3 salivary gland, major salivary gland, sublingual salivary gland, parotid salivary gland, sub maxillary salivary gland, या submandibular, पन duct of Ravenous छो, Stensen's duct छो या Watton's duct छो, पन specified ducts, जिस तरह liver का है bile duct, तो अपने ducts में डालते। These are exocrine glands. Endocrine gland की example क्या है बॉडी में? Example of endocrine gland: hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, thymus gland, endocrine part,
islets of Langerhans of the pancreas, adrenal cortex, adrenal medulla of suprarenal gland, and there is also testes, ovaries. These are all examples of endocrine glands. Now exocrine glands के example जो है salivary glands, और जो ये है salivary glands के साथ bile जो secrete होता है liver से, या वहाँ से एंजाइम्स भी आते हैं, तो लिवर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. इसी तरह पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट होता है एसाइनस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ब्रूनोरस ग्लैंड्स, दीज आर आर एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताता हूँ डिफरेंस से रिलेटेड. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो पर्टिकुलरली सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो पर्टिकुलरली सिक्रेट करते हैं एंजाइम्स. डक्टलेस ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन्स, डक्टेड ग्लैंड सिक्रेट एंजाइम्स. अब कभी कभार जो है कोई बॉडी पार्ट होगा वो क्या काम करेगा, वो उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा, साथ में एंडोक्राइन पार्ट भी होगा. बेस्ट एग्जांपल इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज इज ड्यूअल इन नेचर. इट हैज़ बोथ exocrine nature as well as endocrine nature. Its endocrine part is called islets of Langerhans, specialized cells which secrete hormones, and its exocrine part is acinus, which secretes enzymes. So it is a heterocrine gland. There are some mixed glands also. Mixed glands are the glands that have metabolic activity, and secrete some glands, sometimes hormones. Like there are different hormones that are secreted. Villikinin is secreted, deuterinin is secreted, secretin is secreted. There is also leptins, they are secreted. These are the हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय बॉडी पार्ट्स. उनको वो बॉडी पार्ट सिक्रेट करते हैं जिनका जो है मेटाबॉलिक फंक्शन होती है, और कभी कभार वो हार्मोन्स भी, उनको मिक्सड जो है मिक्सड ग्लैंड्स बोलते हैं. यू विल आल्सो सी दैट इन दिस डेफिनेशन इट गेट्स इंटरमिंग्लड एंड इंटरमिक्सड. समटाइम्स विल सी नंबर ऑफ पीपल सेइंग लाइक दिस हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स आर मिक्सड ग्लैंड्स. Yes, there is similarity in the definition, but difference is also there. Heterocrine gland was specially assigned to that gland which has dual nature, exocrine and endocrine. But mixed, it can be used under this heading, heterocrine, but sometimes if you are going for elaborate in-depth classification, then you can take this mixed gland out. हम बाहर भी कर सकते हैं इसको, mixed gland को. ये वो gland है मेटाबॉलिक एक्टिविटी साथ करने का, कभी कभार जो है हार्मोन भी सिक्रेट करेगा. इंशाल्लाह मुस्तान जब हम जाएंगे आगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो हार्मोन्स पढ़ेंगे हम, ड्यूक्राइनिन, गैस्ट्रिन, विलिकाइनिन, सिक्रेटिन, तो उस टाइम मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. मुझे उम्मीद है जो मैंने आज जो ये सिलसिला शुरू किया आपको पसंद आया, और स्पेशली दोज जिन्होंने मुझे फोर्स किया, नहीं सर आप ऐसा करें. मैं तो ज़्यादा बड़ा फिजियोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, एनाटॉमिस्ट भी नहीं. उनका जो है उनने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि आप सर ऐसा करें. मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज से ये कोशिश जो है शुरू की आपको पसंद आएगी. अगर पसंद आई तो मुझे बता देना. इंशाल्लाह कल से कंटिन्यूसली लेक्चर्स अपलोड होंगे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि